आज पढ़ाई करती हूँ, मन नहीं है यार। कुछ काम करती हूँ, मन नहीं है। जल्दी उठती हूँ, मन नहीं है। एक्सरसाइज करती हूँ, मन नहीं है। मेडिटेशन करती हूँ, मन नहीं है। ये करती हूँ, मन नहीं है। वो करती हूँ, मन नहीं है। और ये चलता रहता है। ऐसे ही आप आपका जीवन आपके खुद के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके मन के हिसाब से काटते हो। और इसीलिए ये जड़ है आपके सारे दुखों की। आपके जीवन में जितने भी दुख है वो सब इसी कारण से है। बड़े बड़े लोग कह गए कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, पर आप सोचते कहाँ हो? आपकी लाइफ तो जैसे ऑटो पायलट पे चल रही है, तो कहाँ से मिलेगा आपको सुख? इस वीडियो के एंड में आप अपने माइंड को अपने बुद्धि से, मतलब अपने इंटेलेक्ट से कंट्रोल करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मन क्या है इसको हम समझते हैं। जो आप खुद में बोलते हो, सोचते हो, वही आपका मन है। ये जो 24/7 आपके दिमाग में कोई बोलता रहता है, ये जो इनर वॉइस है, वही आपका मन है। आपको बचपन से ही इसकी इतनी आदत हो गई है कि आप ये मैं हूँ ऐसे समझते हो, बल्कि ये आप नहीं, आपका मन होता है। इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो खुद समझ जाओगे। पूरे दिन में 7,000 से भी ज़्यादा विचार आप करते हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एक रिसर्च कहती है। और ये सब विचार अतीत में हुए अनुभवों से आते हैं। जितना भी डाटा, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने आज तक अपने दिमाग में डाला है, उसी के आधार पर ये विचार, ये थॉट्स आते हैं। इसीलिए अगर अच्छे विचार करोगे तो अच्छे थॉट्स आते हैं। और वही अगर कोई हॉरर वेब सीरीज देखोगे तो नींद में तो बुरे ख्याल आने ही हैं। आप खुद से ही खुद के ख्यालों से डर जाते हो। मन का अपना कुछ नहीं होता। आप जो उस पर डालते हो उसी पर वो विचार करता है। उसको जो पता है उसी के बारे में वो सोचता है। मन से ही हम खुशी या उदासी आदि भावों को, इमोशंस को अनुभव कर सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनका कारण यही है कि उनका मन उनके वश में नहीं होता। उनके नेगेटिव थॉट्स उन पर हावी हो जाते हैं। अब आपने मन को तो समझ लिया, पर ऐसे चंचल मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो तब आती है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। अब ये बुद्धि क्या है, इसको जानिए। जब भी आपका मन कुछ सोच विचार, तर्क वितर्क करके किसी डिसीजन, किसी निश्चय पर पहुंच जाता है, तो वो बुद्धि होती है। ये मन के कॉन्शियस एफर्ट का रिजल्ट है। जो निश्चय हम करते हैं वो बुद्धि से ही करते हैं। जैसे आप कोई सवाल का जवाब दो तो वो बुद्धि है, या फिर कोई डिसीजन ले लो तो वो बुद्धि है। इस बुद्धि से ही हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपने सोच लिया कि कल मैं जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा, और आप अलार्म लगा के अच्छे से सो जाते हो। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है थोड़ी देर और सो लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। या फिर आप उसको बंद ही कर देते हो, कल से शुरू करेंगे, ऐसा बोलकर आप सो जाते हो। लेकिन वही अगर आपको कहीं जाना हो और सुबह 4 बजे आपकी कोई ट्रेन या फ्लाइट हो, तो तब क्या सीन होता है? आप अलार्म बजते ही फटाक से उठ जाते हो और रेडी हो जाते हो। आपके मन में तो सोना होता है, लेकिन आपको बुद्धि को यह पता है कि अगर आप अभी नहीं उठोगे तो आपकी ट्रेन या फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसलिए बुद्धि के होते हुए मन का सवाल ही नहीं उठता। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में बुद्धि को मन से ऊपर रखा गया है। बुद्धि ही हमारे मन को अभ्यास से कंट्रोल में कर सकती है, वरना जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ क्षणिक सुख दुख में निकल ही जाएगा और हमें पता भी ना चले। मन बच्चा है तो बुद्धि उसकी माँ है। मन को खेलना कूदना पसंद है। मन को इंस्टेंट प्लेजर्स, विषय सुख चाहिए, और अगर ये लिमिट में है तो ये सही भी है, क्योंकि ये जीवन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप बिना मन के म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर सकते, पर उस पर बुद्धि का कंट्रोल होना ज़रूरी है, वरना ये मन रूपी बच्चा खेलते खेलते खुद को ही चोट पहुंचा देगा। उसको सही गलत का पता नहीं होता, इसलिए माँ होती है ध्यान रखने के लिए, गाइड करने के लिए। उसकी नज़र हमेशा अपने बच्चे पर होती है, कहीं वो गिर विर ना जाए। इसलिए बुद्धि को मन की सीमाएं बताना ज़रूरी है, ताकि वो कोई गलत काम ना करे। अगर हम माइंडफुली खुद को देखें तो हम आसानी से मन को बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अभ्यास चाहिए।
जैसे हम जिम जाकर बॉडी बिल्ड करते हैं, वैसे ही हमें बुद्धि को कॉन्शियसली सिखाना पड़ता है मन को कैसे कंट्रोल करें। वैसे बुद्धि को कैसे पता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या बुद्धि के ऊपर भी कोई और है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी अगले वीडियो में। उस पर हम मन के और दो पहलू, जिसको हम चित्त और अहंकार, जो कि है मेमोरी या फिर सबकॉन्शियस माइंड और हमारा फॉल्स ईगो, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।